दोस्तों किताब है मेरे पास पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें और इसके मुसन्निफ़ हैं अली अहमद ढलोन साहब। अली अहमद ढलोन साहब जो है ये गुज़िश्ता 30 बरस से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और ये मुख्तलिफ़ अखबारात में भी रहे, इन्होंने अपने अखबारात भी निकाले और उसके बाद ये एक्सप्रेस में तलखियाँ के नाम से एक कॉलम लिखते हैं। तो ये किताब जो है वो लीडर पब्लिकेशंस लाहौर ने शाये की, जिसकी तफसीर मैं डाल दूँगा। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें, इस किताब में अली अहमद ढलोन साहब ने 3 हिस्सों में इस किताब को तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी में बहुत सारे वो शख्सियात जो कि मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, जिनको हम अक़लियतें कहते हैं। वैसे ही लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बराबर के हकदार हैं तमाम जो हुकूक है उसके अंदर, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने 11 सितंबर को फरमाया था। बहरहाल तो हिस्सा अव्वल में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रह करके पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमत अंजाम दी। मसलन सियासी शोबों के अंदर देखें, समाजी शोबों में देखें, माशी शोबों में देखें, फ़ौजी शोबों में देखें। ख़ास तौर पे 65 और 71 की जंग जो है उसके अंदर जो है वो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई थे जो मुसलमानों के शाना बशाना जो है वो दुश्मन से लड़े और उन्होंने जो है वो अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी कुर्बानी की और अपनी मेहनत भी उन्होंने की और अपनी ज़िंदगी लड़ा दी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अफराद इसके अंदर मौजूद है। फिर हिस्सा दोम के अंदर इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र किया जो तकसीम से पहले, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम से पहले इस खत्ते के लिए जिन्होंने काम किया, लाहौर के लिए, कराची के लिए, पेशावर के लिए, तो उन लोगों का भी इन्होंने जिक्र किया। और तीसरे हिस्से के अंदर जो मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम्स थे पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में, उन्होंने जो मुख्तलिफ मशहूर इदारे बनाए उनका इन्होंने कुछ इदारों का इन्होंने जिक्र किया। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसके अंदर तकरीबन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए सर्व करने वाली जो खिदमत अंजाम देने वाली जो शख्सियात हैं वो तकरीबन 57 शख्सियात का इन्होंने जिक्र किया है। इसी तरीके से पाकिस्तान बनने से पहले जिन शख्सियात ने इन इलाकों के अंदर इनकी बेहतरी के लिए कोई काम किया वो 73 हैं, वो उनका भी जिक्र मौजूद है। और इसी तरीके से 89 अफराद जो है या इदारे जो हैं ऐसे जिक्र किए हैं इन्होंने इस किताब के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर जो मुस्लिम नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम किया, या इस खत्ते के लिए बड़ा काम किया। अब आइए नामों पर ज़रा देखें। जोगिंदर नाथ मंडल से ये किताब शुरू होती है। ज़ाहिर है कि जोगिंदर नाथ मंडल आपको मालूम है कि 1945-46 के इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग ने जो बुरी हुकूमत में शिरकत शमूलियत इख्तियार की थी, उसके अंदर जोगिंदर नाथ मंडल साहब को उन्होंने जो है वो वज़ीर क़ानून का दर्जा दिया था और पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून वही थे। और इसके अलावा पाकिस्तान में 11 अगस्त को जब जिस असम्बली के अंदर कायद-ए-आज़म ने और दूसरे लोगों ने हलफ उठाया था, उस असम्बली की जो सदारत थी, यानी पाकिस्तान के अंदर असम्बली की जो पहली असम्बली की सदारत थी वो भी जोगिंदर नाथ मंडल साहब के हिस्से में आई थी। लेकिन अफसोस ये हो कि कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद लियाकत अली ख़ान के ज़माने में या फिर चौधरी मोहम्मद अली वगैरह के ज़माने में उनके साथ जो सलूक हुआ उसकी वजह से वो यहाँ से छोड़कर चले गए और उनका इस्तीफ़ा जो है जो उन्होंने लिखा था वो इसमें मौजूद है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अफकार थे जो पाकिस्तान बनने के बाद थे और अक़लियतें जो थीं जो गैर मुस्लिम थे वो उनको किस नज़र से देखते थे और कितनी अहमियत देते थे। और उनके इंतकाल के बाद जब वो तमाम अफकार पर से पुश डाले जाने लगे और नया एक डॉक्ट्राइन, नया पैराडाइम पाकिस्तान का नज़रिए के हवाले से वजूद में आने लगा और उसको सरकारी और रियासती सरपरस्ती हासिल होने लगी, तो किस तरीके से ये लोग जो है वो फिर वहाँ से छोड़कर चले गए। फिर इसी तरीके से दीवान बहादुर SP सिंघा साहब ये पंजाब असम्बली के स्पीकर थे और इनके एक वोट ने और इनकी कोशिशों ने लाहौर को और लाहौर के अतराफ़ में बहुत सारे जो इलाके थे उनको पाकिस्तान में शमूलियत का जो है हकदार करार दिया। ये भी एक गैर मुस्लिम थे। फिर उर्शद कावज़ जी आपको मालूम है कि डॉन में कॉलम लिखते रहे हैं और काफ़ी समाजी और सियासी हवाले से मशहूर रहे, उनके बारे में। फिर दारा एफ दस्तूर, लाला नारायण गुजराल, ये के गुजराल जो भारत के वज़ीर आज़म बने उनके सरपरस्त थे और ये यहीं थे और इन्होंने बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए। फिर सर विक्टर अल्फ्रेड चार्ल्स टर्टर, जगन्नाथ आज़ाद, राजा त्रिदेव राय, ये मशरक़ी पाकिस्तान में 1971 में जीतने वाले वाहिद वो थे जो पाकिस्तान की हिमायत में थे और भुट्टो ने उनको वज़ीर भी बनाया था। डॉक्टर उज़फ़ाओ आपको मालूम है कि उनके किसी तारुफ का मोहताज नहीं है उनका नाम। सिस्टर गेट्रूडे लेमन्स, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ज़फ़रुल्लाह ख़ान, सर जनरल सर फ्रैंक डिगलस ग्रेसी, जनरल अब्दुल अली ख़ान और लेफ्टिनेंट मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ, मेजर जनरल जूलियन पीटर, मेजर जनरल रिज़र्ड मार्क, एयर मार्शल गोर्डन हॉल, एयर कमांडर नज़ीर लतीफ़, विंग कमांडर मरविन लेस्ली,
फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल, सीसल चौधरी बड़ा मशहूर नाम से 65-71 की जंग के हवाले से वो भी, फिर भुट्टा मजदूरों ये के हवाले से जो जद्दोजहद, उसमें कौन भूल सकता है कि इकबाल मसीह जो बच्चा था उसने क्या किरदार अदा किया। फिर जस्टिस अगर अदलिया में आ जाए तो जस्टिस AR कार्नेलियस का नाम लिए बगैर पाकिस्तान की अदलिया की रोशन अदलिया की जो तारीख़ है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी तरीके से जस्टिस दुराब पटेल के जिक्र के बगैर पाकिस्तान की अदलिया की जो रोशन तारीख़ है उसको मुकम्मल नहीं किया। जस्टिस रस्तम सुधवा साहब, जस्टिस भगवान दास जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी कुछ अरसे रहे, जमशेद नसवानी मेहता बाबाए कराची, उनके बगैर जमशेद मारकर बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिफारतकार थे। डिनशा आवारी होटलों के मालिक भी हैं और इसके अलावा समाजी और जो तकरीबात होती हैं उसके अंदर अपना भी हिस्सा डालते हैं। बेशुमार चाचा है। फिर चौधरी पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ोटोग्राफ़र जिनके पास जो है वो बड़ा नायाब तरीन ज़ख़ीरा था। शबनम अदाकारा शबनम और उनके शौहर रोबन घोष, उनके मुतालिक आप मिलेंगे। दीना M मिस्त्री, डॉक्टर डिनशा, लेडी डियाना जो यहाँ आई, दानिश कनेरिया पाकिस्तान के बड़े मशहूर स्पिनर बॉलर, SB जॉन बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियन, A नैयर, सलीम रज़ा और बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान को अपना वतन बनाया और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दी। इसी तरह हिस्सा दोम के अंदर जिन्होंने इस इलाके की खिदमत अंजाम दी तकसीम से पहले, उसमें अगर आप देखें तो मुंशी कन्हैया लाल हिंदी जिन्होंने तारीख़ लाहौर भी लिखी है, सर छोटू राम है, मिल्लाराम बहादुर हैं, लाला लाजपत राय यहाँ उन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, गंगाराम जो अस्पताल है वो हिंदुस्तान के अंदर, पॉटिन जोसेफ जो थे वो अखबार के एडिटर थे, कायद-ए-आज़म ने उनको बनाया था, सोभो ज्ञानचंदानी, भगत सिंह या मार्कोनी। अब वो पिशावर में मैंने पढ़ा कि पिशावर में जो रेडियो सेटअप था पूरा वो मार्कोनी ने खुद आकर लगाया था जो कि मौजूद थे। इसके हेमू कालानी जो सिंध का एक बड़ा मशहूर किरदार है, इसको हमने फरामोश कर दिया, उनके बारे में भी इसके अंदर जिक्र मौजूद है। इसी तरीके शो केवल रमानी, डॉक्टर अमल लाल, फिर तीसरे हिस्से में पंजाब यूनिवर्सिटी और इसी तरीके से मरी कॉलेज सियालकोट, गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज लावरपिंडी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, लेडी पिशावर अस्पताल पिशावर, लेडी एचएसन अस्पताल, वेलेंटिन अस्पताल, जानकी देवी जमीयत सिंह मेंटेनेंस अस्पताल। तकरीबन ये किताब जो है वो 368 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें बेशुमार शख्सियात और बेशुमार इदारों का जिक्र मौजूद है। वो इदारे, वो शख्सियात जो कि मुस्लिम तो नहीं थी उन्होंने, लेकिन इस मुस्लिम वतन को, मुस्लिम अक्सरियत के वतन को अपना वतन बनाया और अपने पाकिस्तानी भाइयों के शाना बशाना इस वतन की खिदमत की, इस वतन को सर्व किया, अपनी ज़िंदगियाँ, अपने पैसे, अपनी मेहनत, अपनी जान इस वतन के लिए कुर्बानी भी की, लगाई भी। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी अहमियत को समझें, इनको अपने बराबर का शहरी समझें, अपने बराबर के हुकूक दें, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था। रियासत का जो पैराडाइम है उसको हम दोबारा उस पैराडाइम की तरफ लेके जाने की कोशिश करें जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें, अली अहमद ढलोन साहब की किताब, क्योंकि एक दो बातें इसके अंदर ऐसी हैं जो मुझे स्ट्राइक किया कि जो तारीख़ी तौर पर शायद उसमें कुछ कलाम हो सकता है। मसलन जगन्नाथ आज़ाद के बारे में इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा था। डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री साहब की किताब इस पर पाकिस्तान का कौमी तराना क्या है, हकीकत क्या है, फसाना में बहुत तफसील के साथ मौजूद है और उन्होंने इसको रद्द कर दिया है तारीख़ी तौर पर कि जगन्नाथ आज़ाद साहब का कोई कौमी तराना कायद-ए-आज़म की फरमाइश पर नहीं लिखा गया था। एक बात। दूसरी बात, इस किताब की जो एक कमी मुझे महसूस हुई और बहुत अहम कमी है वो ये है कि इस किताब में उन्होंने जो तमाम अक़लियतों के अहवाल दिए हैं बहुत कम हवाले मौजूद हैं कि कहाँ से दिए हैं। बाज़ औक़ात किसी अक़लियत के ज़िक्र में उन्होंने कह दिया कि फ़लाँ ने लिखा अपनी किताब में, फ़लाँ लिखा, लेकिन अगर आखिर में किताबियात दे दी जाती और ये बता दिया जाता कि तमाम अक़लियतों के जो उन्होंने अहवाल और आमाल जो है वो कलमबंद की, कहाँ से किए हैं, किन किताबों से किए हैं, तो इस किताब की अहमियत को चार चांद लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये किताब अच्छी किताब है और हमें पढ़नी चाहिए और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ इस वतन की मिट्टी के अंदर तमाम अफराद जो है वो अफराद जो जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, अक़लियतें कहते हैं, उन्होंने कोई कसर उठा के नहीं रखी इस मुल्क की और इस वतन की तामीर और तरक्की में, और हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।